Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को अब तक ये पता चला कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी और सैलरी एकदम से बढ़ जाएगी। 8वां वेतन आयोग बनने का ऐलान हो चुका है। वेतन आयोग से सैलरी भी बढ़ना पक्का है, लेकिन 1 जनवरी से ऐसा होगा इसकी फिलहाल गारंटी नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हो सकता है कि 1 जनवरी की डेडलाइन मिस हो जाए। सरकार के अंदर वेतन आयोग को लेकर हलचल तो है, लेकिन इतनी तेज नहीं कि सारा कुछ 1 जनवरी से लागू हो जाए। 8वां वेतन आयोग बनाने का सरकार ने ऐलान किया, लेकिन इसके लिए जो कुछ अब तक हो जाना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। अभी तक सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया है। अभी तक आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं हुए हैं। अनिश्चितता की स्थिति को लेकर कर्मचारी यूनियन आवाज उठा रहे हैं कि सब कुछ होना है तो सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। टाइमलाइन बताती है कि 2016 के 7वें वेतन आयोग के लिए 2014 में ऐलान हो गया था। 2 साल लग गए, तब जाकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई। 8वां वेतन आयोग हड़बड़ी में तो नहीं बना, लेकिन लागू होने की डेडलाइन शायद 1 जनवरी बताई गई, क्योंकि बेसिक काम ही शुरू नहीं हुआ। आयोग बनाने के बाद रिपोर्ट बनाने के लिए उसे भी 18 से 24 महीने देने होंगे। पहले भी लगभग इतना समय वेतन आयोग को दिया जा चुका है। बहुत तेजी से काम हुआ, तब भी 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले वेतन आयोग की सिफारिशें आने की उम्मीद नहीं है। सरकार के अंदर वेतन आयोग को लेकर जो पेंच फंसा है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर मतलब अभी जो सैलरी है वो कितनी गुना बढ़ानी है, ये फिटमेंट फैक्टर फिक्स होने से फाइनल होता है। 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 टाइम्स फिक्स हुआ था। उसी से 7,000 की मिनिमम सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई। 6ठे वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 तय हुआ था, तब बेसिक सैलरी 2,750 से बढ़कर 7,000 की गई थी। अब ऐसी चर्चा तो है कि 2.5 से लेकर 2.8 टाइम्स के बीच फिटमेंट फैक्टर फिक्स हो सकता है। ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 40 से 45,000 तक बढ़ जाएगी। वेतन आयोग को लेकर जो अटकलें लग रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर के 2.86 टाइम्स होने की है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारी की मिनिमम सैलरी 51,000 तक हो सकती है। 2.86 टाइम्स सैलरी हाइक को लेकर सरकार की चिंता ये है कि सैलरी बजट, पेंशन बजट का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कॉम्प्रोमाइजिंग रेट 2.6 से 2.7 के बीच हो सकता है। फिटमेंट के साथ ग्रेड पे पर भी फैसला होना है। फिटमेंट फैक्टर से बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट, ये मर्ज होने के बाद भी एचआरए और ट्रैवल अलाउंस भी जुड़ेगा। इन सब के साथ मिनिमम ग्रॉस सैलरी 70 से 75,000 के बीच हो सकती है। अगर इतना सब हो गया कि तो शिकायत नहीं रहेगी कि प्राइवेट जॉब से सरकारी नौकरी में सैलरी कम मिलती है। पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी हो सकता है। महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। अभी डीए बेसिक सैलरी का 55% मिल रहा है। नियम के अनुसार इसी साल एक और डीए किश्त अनाउंस होनी है, तो ये 55 से बढ़कर 60% तक भी हो सकता है। सरकार को वेतन आयोग के साथ पेंशन का भी रिकैलकुलेशन करना है, जिस पर काम हो रहा होगा, लेकिन क्या फॉर्मूला हो सकता है ये खबर बाहर नहीं आई है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने से पेंशन के भी मिनिमम 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपए हो जाने की उम्मीद है। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।